हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज है 1 जुलाई और जुलाई मंथ स्टार्ट हो चुका है। नई तारीख, नया महीना, नया मोटिवेशन, नई उम्मीद लगाए बैठा है स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको प्रैक्टिकल प्लान बताने वाला हूं कि किस तरीके से गेट 2027 को भी आज से अगर आप स्टार्ट करते प्रिपरेशन स्टार्ट, तो इलेक्ट्रिकल एसी इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए एक बढ़िया से प्रूफ बनाऊंगा जो प्रैक्टिकली वाइबल होगा, जिसको प्रैक्टिकली अचीव किया जा सकता है। बस चाहिए तो एक ही चीज, आपका साथ, आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन। अगर वो होगा तो 7 महीने में तस्वीर बदल के रख जाएगी। और मेरा अभी जितनी अपॉर्चुनिटी निकल रही है उसमें एक ही कॉमन सेंटेंस होता है कि बेटा एक बार गेट का जो सिलेबस है उसको कवर कर लो। वो कर लिया ना तो हो सकता है गेट में अच्छी रैंक नहीं आए, हो सकता है और एक दो एग्जाम और नहीं निकलेंगे, बट ये तो श्योरिटी है कि 2-3 एग्जाम के बाद अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ, कमियां निकलने लगी, तो डेफिनेटली एक बढ़िया जगह पहुंच जाओगे। तो स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा। अगर हमें 100 सीढ़ी चढ़ना है तो पहली सीढ़ी से स्टार्ट तो करना पड़ेगा। हम पहली दूसरी सीढ़ी पे पहुंच के नहीं सोच सकते कि अब कैसे चढ़ेंगे या कुछ चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती। और गेट की तैयारी करने वाले देखिए क्या होता है, स्टूडेंट बहुत वैरायटी के होते हैं, वर्सटाइल वैरायटी के होते हैं। तो एक साइज का जूता भी सबको नहीं पहनाया जा सकता। सबके सर्कमस्टेंसेस अलग है। कोई वर्किंग के साथ में तैयारी कर रहा है, कोई कॉलेज के साथ में कर रहा है। बट जो भी हो, किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, इन 7 महीनों को जब बेस्ट यूज कर लिया, अगर आपने इन 7 मंथ को बेस्ट यूज कर लिया, तो आप देखेंगे कि 7 महीने बाद तस्वीर डिफरेंट होगी। आज आप जो भी है, आप खुद से एक लिखिए। जैसे हम जिम में जाते हैं और कई बार अपना फोटो क्लिक करते हैं कि ठीक है पहले मैं ऐसा था, बिफोर और आफ्टर का एक पिक्चर डालते हैं। सिमिलरली आज अपने आप को लिखिए कि मेरा ये चीज नहीं है, और मैं 7 महीने बाद ये वाला जो मैंने आज लिखा है पेज, ये तस्वीर डिफरेंट होगी। और डेडिकेशन के साथ में, और वो चिपका लेना अपने घर में, किसी भी रूम में जहां पढ़ाई करते हो, कि मेरी हालत 1 जुलाई को ये थी और इस हालत को 7 महीने बाद जब गेट का एग्जाम में लिखूंगा तब डिफरेंट होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 सारी चीज बताऊंगा मैं आपको, मंथ वाइज बताऊंगा सारी चीजें। देखिए, तो यहां पर जुलाई मंथ से अगर आप स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, अभी तक मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने टूटा फूटा कुछ भी पढ़ा होगा। अब आप देखिए सिस्टमेटिक तरीके से क्या करना है। जुलाई मंथ में अगर आप डबल ई से हैं तो आपको ये मेहनत करके नेटवर्क और डिजिटल कवर करने की कोशिश करना है। नेटवर्क का वेटेज तकरीबन तकरीबन ये मान के चलो कि भाई 7 से लगा के 9 नंबर 10 नंबर तक भी कभी कभी हो जाता है। तो 7 to 9 मार्क्स का वेटेज नेटवर्क का रहता है। हाँ, डिजिटल मानता हूं कि उतना ज्यादा वेटेज नहीं होता। 2 क्वेश्चंस आते हैं, वो कभी 3 नंबर के उसमें आ जाते हैं, कभी 2 नंबर का एक और 1 नंबर का एक, बाकी कभी कभी 2 नंबर का भी आ जाए। 3 से 4 की पॉसिबिलिटी होती है। बट इसमें इन्वेस्टमेंट करना आसान है, इजी है, स्कोरिंग है, कम टाइम में कवर हो जाएगा, और 3 से 4 नंबर हम गैदर कर सकते हैं यहां से। इसको थोड़ी देर के लिए कंपेयर करो कि पूरा ट्रांसफॉर्मर पढ़े और एक डिजिटल पढ़े, तो कम चीजें वही है, मार्क्स के टर्म्स में दोनों का वैल्यू वही है। तो हम डिजिटल को इसलिए पहले पढ़ लेते क्योंकि इजी है, समझना आसान है, कुछ चीजें हैं बढ़िया तरीके से, शॉर्टकट है, वो कर लो। उसके बाद हम चलते हैं इसी ब्रांच को, नेटवर्क और सिग्नल, ये 2 सब्जेक्ट तैयार कर लो। ये 2 सब्जेक्ट कर लो। और अब अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे तो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स आपने पहले से कर रखे होंगे। अगर टूटे फूटे भी करे तो बढ़िया से आ जाओ, वापस से एक बार गो थ्रू कर लो पूरा का पूरा नेटवर्क, पूरा पूरा डिजिटल के किस तरीके से है। और करना क्या है, क्लासरूम के कॉपी के क्वेश्चंस और पीवाईक्यू, दैट्स इट। और क्लासरूम अगर आप जी सेंट्रिक से पढ़ रहे हो तो हमने अच्छे पीवाईक्यू तीनों ब्रांच के डाल रखे हैं, साथ में पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज भी दे दी है, ताकि वो नंबर ऑफ टाइम्स आप लगाते रहो। उसके बाद आपको देखो इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए नेटवर्क और सिग्नल ही आपको पहले करना है। तो ये रहा जुलाई वाला मंथ का प्लान। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर 1 महीने में तो हम नेटवर्क ही अकेला पढ़ते हैं। नहीं भाई, अब आपको थोड़ा फास्ट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। फास्ट एग्जीक्यूट करना है अपने को, तो ये मान के चलो कि 7-8 घंटे की मेहनत करना पड़ेगी। यही प्लान 2 महीने 3 महीने पहले का होता तो वहां 5-6 घंटे बोलता। अब आपको पढ़ाई, अगर अपने को सिलेबस कंप्लीट करना है तो पढ़ाई थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। अब कोई सारे स्टूडेंट ये शिकायत कर सकते हैं कि सर इतने घंटे आप जो बोल रहे 7-8 घंटे हमारे पास होते ही नहीं है, हम तो वर्किंग है। भाई वर्किंग है इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी होगी, और नहीं भी कर रखी है आपने तैयारी, तो भाई जो आपके पास अवेलेबल टाइम है उसमें पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। भाई क्या कर सकते, 24 घंटे से हम 36 घंटे नहीं बना सकते। और जहां जॉब कर रहे हो वहां से सैलरी उठा रहे हो तो वहां का काम भी ईमानदारी से करना है अपने को। तो वर्किंग वाले स्टूडेंट या कॉलेज वाले स्टूडेंट के, सर हम तो कॉलेज में जा रहे हो फिर टाइम नहीं बच रहा, तो कॉलेज को मैनेज करो बेटा। थोड़ा अटेंडेंस को थोड़ा ऐसा करो कि कैलकुलेटेड तरीके से, कोई मेडिकल लगा दो, कभी कुछ लगा दो, या कॉलेज भी जा रहे हो तो कैलकुलेटेड तरीके से बंक कर लो, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो।
पढ़ाई के लिए माहौल की जरूरत नहीं होती कि हम टेबल बिछाएंगे, चेयर बिछाएंगे, उसके बाद पानी की बोतल होगी और खाने पीने का सामान होगा, फिर हम बैठेंगे। ऐसा मौका ढूंढोगे जब तक कंपटीशन आगे निकल चुका होगा। कहीं पर भी ट्रेवलिंग में, वहां पर आप रिवाइज कर सकते हो, कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो। एक डायरी रखो, एक A4 साइज का पेपर रखो, पेन रखो, जहां मौका मिले वहां कुछ क्वेश्चंस उठाए, कर लिए सॉल्व, सिस्टमेटिक तरीके से रिवीजन। ठीक है, चलिए, तो आपको जुलाई में नेटवर्क और डिजिटल, नेटवर्क और सिग्नल, और नेटवर्क सिग्नल ये करना है, अलग अलग ब्रांच के लिए मैंने लिख दिया है, करना है अपने को, मतलब करना है। उसके बाद अगस्त वाले मंथ में अपन करेंगे, अगस्त में कंट्रोल सिस्टम और सिग्नल। देखिए इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सिग्नल मैंने थोड़ा सा बाद में रखा है, फिर कंट्रोल सिस्टम और डिजिटल, और यहाँ कंट्रोल सिस्टम और डिजिटल। अब आपको अगस्त मंथ से क्या करना है, मैथमेटिक्स के लिए एक एक घंटा दे देना है, 1 घंटा सवा घंटा देना है, बस दैट्स इट। मैथमेटिक्स के लिए धीरे धीरे वो मैथमेटिक्स वाला चीजें चलता रहेगा। और एक चीज और इंक्लूड करना है आपको, जैसे ही पहला सब्जेक्ट खत्म हो, जब दूसरा चल रहा है, तो 15 मिनट या 30 मिनट या 20 मिनट का अपने को क्या करना है, रिवीजन करना है। उस रिवीजन में करना कुछ नहीं है, उसमें सिंपल से जो हमारे क्लास कॉपी के क्वेश्चन है उनको ही रिपीटेडली तरीके से करना है, सारे क्वेश्चन नहीं करना है। जो थोड़े से हमें लगता है कि यार ये बनने में थोड़ी दिक्कत देगा, वो वाले करके स्टार मार्क लगा लो, उस पर क्या लगा लो, स्टार मार्क लगा लो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपन अगस्त वाले मंथ में। तो अगस्त में ये सारे सब्जेक्ट कवर करने के बाद रिवीजन आपको हो सकता है, जैसे सब्जेक्ट ज्यादा बढ़ेंगे तो आपका रिवीजन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो पहला जो सब्जेक्ट नेटवर्क करोगे, डिजिटल करोगे, जो भी करते हो, तो वो करने के बाद आप उसका रिवीजन करोगे। जब डिजिटल चल रहा है तब भी नेटवर्क का रिवीजन हो रहा है, जब कंट्रोल चल रहा है तब भी नेटवर्क का, जब सिग्नल चल रहा है तब भी नेटवर्क का। तो नेटवर्क रिवीजन बहुत टाइम से चल रहा है, रोज डेली करना है रिवीजन, डेली रिवीजन करना है। तो रिवीजन बहुत दिनों से चल रहा होता है जिस सब्जेक्ट का, तो उस पे हमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, उसको 15 मिनट 20 मिनट के रेंज में लेके आ जाए। जो नया सब्जेक्ट है उसका रिवीजन का टाइमिंग बढ़ा दे। तो इस तरीके से ये मान के चलो कि भाई धीरे धीरे आपको 30 मिनट 40 मिनट 45 मिनट करते 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 1 आवर के आसपास लगने लगेगा, 1 आवर के आसपास लगने लगेगा। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद देखिए सितंबर में जब ये हमारे बेसिक सब्जेक्ट हो गए, थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस आने लगा कि भाई इनका जब अगर हम देखें डबल ई में, यहाँ पे देखें हम लोग कंट्रोल सिस्टम का, तो 7 to 9 ये भी है। सिग्नल एंड सिस्टम कभी ज्यादा आ जाता है, कभी कम आ जाता है, तो ऑन एन एवरेज में 3 से लगा के 7 के बीच में रेंज करता हूँ, कभी ज्यादा भी आ जाता है, कभी कम भी आ जाता है। ठीक है, ईसी में तो भाई डिजिटल जो आपके नेटवर्क है, नेटवर्क का वेटेज तो भाई 7 to 9 है ना, और सिग्नल का अच्छा वेटेज रहता है 9 मार्क्स से 8 to 9 तो मैं ओवरऑल आपको बता देता हूँ कि जो जुलाई अगस्त इंक्लूडिंग मैथ्स और एप्टीट्यूड मैंने कहीं भी नहीं लिया है, एप्टीट्यूड पढ़ने की आवश्यकता अलग से नहीं है, आखिरी में थोड़ा बहुत टाइम मिले तो कुछ चीजें पढ़ लेना, अदरवाइज बिना पढ़े भी आप एप्टीट्यूड में बैठोगे तो ठीक स्कोर कार्ड लेके आ जाओगे। यकीन नहीं हो तो पीवाईक्यू सॉल्व करके देख लो, अभी बिना तैयारी के भी कुछ क्वेश्चंस आप खुद से कर दोगे। ठीक है, तो यहां पर ये जो नेटवर्क कंट्रोल, डिजिटल, सिग्नल, एप्टीट्यूड, इन सबको अगर ले हम लोग तो तकरीबन तकरीबन 50-51 नंबर का ये स्कोर होता है, 50 नंबर के आसपास का पूरे सपोर्ट कैटेगरी वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, जो इजी भी होते हैं और स्कोरिंग भी होते हैं। तो कुल मिला के जुलाई और अगस्त में हम सारे के सारे वो सब्जेक्ट खत्म कर दें जो इजी भी है प्लस स्कोरिंग भी है। मतलब स्कोरिंग का मतलब क्या है कि यहां से क्वेश्चन आएगा तो हमारा एग्जाम में डेफिनेटली बनने ही वाला है, और इसको सीखने के लिए हमें एफर्ट भी थोड़े से कम डालने होते हैं कंपेरेटिवली कोर सब्जेक्ट के। समझ गए? तो पहले इन 2 महीनों में हम इस तरीके का टारगेट करें, प्लस रिवीजन हमारा कंटिन्यूसली चलते रहे, ये चाहे 30 मिनट से 1 घंटा भी लगे तो लगाएंगे हम। 20-20 मिनट का स्लॉट बांट दें हर सब्जेक्ट को। और रिवीजन कैसे करना, देखिए मेरी बात समझो, कई सारे स्टूडेंट इसमें मिसकंसेप्शन करते हैं। आपको 4 सब्जेक्ट है ना, तो 4 सब्जेक्ट की कॉपी लेना है टेबल पे। ठीक है, चारों सब्जेक्ट की कॉपी लेना है टेबल पे, और साथ में 15-15 मिनट के टाइमर पे उन कॉपी को रिवाइज करना है। 5 मिनट थ्योरी रिवाइज कर, कोई छोटा सा टॉपिक उठा लो, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, 20 मिनट में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जितने भी बने वो कर लिए, फिर आगे बढ़ा दूसरा, फिर दूसरा। इसका मतलब क्या है, हर एक सब्जेक्ट का 2-2 3-3 4-4 क्वेश्चन आपको करना है। इससे क्या होगा, ये आप जो सिटिंग दे रहे हो ना, सुबह सुबह सीटिंग जो दे रहे हो उसमें आपका एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में तो सारे सब्जेक्ट स्क्रीन पे एक साथ आएंगे, तो आपका क्या हो रहा है, एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप हो रहा है। वो रातों रात नहीं होता है। जो सब्जेक्ट की स्विचिंग है ना, कि इस सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन दे दे, इसका ये दे दे, तो बना दोगे, वो डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और एक बार ये शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एक बार जब इसकी आदत लग गई ना तो मजा आएगा, आपको लगेगा कि सारे सब्जेक्ट आपके आसपास ही चल रहे हैं, आसपास ही चल रहे हैं, उसका टच कभी भी नहीं खोगे आप। क्लियर है? तो इसीलिए सिंगल सिटिंग पे आप करोगे तो ये आपका एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप करने में हेल्प करेगा। ये प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं मैं आपको, कोई धकियानुसी बातें नहीं बता रहा हूं, कोई हाइपोथेटिकल चीजें नहीं बता रहा हूं। उसके बाद सितंबर वाले मंथ में अपन करेंगे कोर्स,
कोर में अब बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचो सर सितंबर में तो बहुत लेट हो जाएगा। नहीं बेटा, साथ साथ में रिवीजन कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल रफ्तार से। जैसे एमएस धोनी क्रिकेट में आखिरी तक ले जाता था, वो बात अलग है, कुछ मैच हरवा हरवा भी दिए, बट हाँ, बट आपको कभी कभी क्या होता है अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल लास्ट तक ले जाना रहता है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट थोड़ा सा आगे का देख के घबरा जाते हैं और वो अपनी प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है अपने को, ठीक है। चलिए, तो सितंबर वाले मंथ में अपने करेंगे कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट में क्या है, मशीन इलेक्ट्रिकल के लिए, और प्रॉपर मशीन अच्छे से 1 महीना चलाओ, लगेगा टाइम उतना लगेगा, एक बार अच्छे से कर लिया तो बहुत सारे एग्जाम्स के लिए भी फायदेमंद है, प्लस गेट के लिए पढ़ने में टाइम लगता है। उसके बाद अगर हम बात करें ईसी ब्रांच की, तो ईसी ब्रांच में एनालॉग और ईडीसी, एनालॉग और ईडीसी की शुरुआत हो जाएगी, एनालॉग पढ़ लो और ईडीसी की शुरुआत हो जाएगी, और बचा हुआ ईडीसी कहां पे, अक्टूबर में फिनिश करेंगे हम। बाकी अगर इंस्ट्रूमेंटेशन की लिए बात करें तो एनालॉग और ऑप्टिकल। देखिए सितंबर वाला मंथ मैंने हैवी लोडेड नहीं रखा है, क्योंकि आप चीजें पढ़ते हुए आ रहे होंगे तो इसका रिवीजन भी लगेगा, पहले महीने में इनका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा, प्लस यहां पर आप एक एक कोर सब्जेक्ट ही उठाना है। देखिए एनालॉग थोड़ा आसान होता है इस वजह से, प्लस ईडीसी, ईडीसी भले आप 5 दिन 7 दिन पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 20 से 25 दिन आप एनालॉग में लगा लो, 5 से 7 दिन 5 दिन भी आप ईडीसी में दोगे, मतलब 90% अपन एनालॉग ही पढ़ रहे हैं इस वाले मंथ में। और यहां पर भी ये बहुत छोटा होता है ऑप्टिकल, 90% टाइम अपन एनालॉग ही पढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के सितंबर को मैंने थोड़ा सा लाइटली लोडेड रखा है। सितंबर में लाइटली लोडेड रहे इस वजह से क्या होगा, आपके कोर सब्जेक्ट जिसे जिसका कॉलेज एग्जाम है दिसंबर में या नवंबर में, तो उसके लिए भी सितंबर थोड़ा सा लाइट मोड होता है ना। सितंबर में मौसम भी अच्छा हो जाता है, ताकि आपको इफिशियंसी आपकी बेहतर हो जाती, गर्मी वाला टाइम रहता नहीं, बारिश वाला टाइम रहता, पावर कट नहीं होता है। तो सितंबर वाले मंथ में मैंने कोर सब्जेक्ट को लाइट मोड में इसलिए रखा है ताकि इधर का जो भी रिवीजन वाला जो छोटा मोटा बचा हुआ भी है तो वो यहां पर कंपनसेट हो जाए, वो यहां पर कंपनसेट हो जाए। उसके साथ साथ रिवीजन तो चल ही रहा है। चलो फिर आगे बढ़े अपन। देखिए मैथ्स तो हमको छोड़ना ही नहीं है। कहां से स्टार्ट किया, अगस्त से स्टार्ट किया। अगस्त से 1 घंटा प्रतिदिन अपने को मैथ्स कवर करते हुए चलना है। अक्टूबर में आए तो पावर सिस्टम इसमें अलोन करना है, उसके बाद ईडीसी बढ़िया तरीके से करना है। देखिए यहां पर भी थोड़ा सा लाइटेड ही रखा है मैंने, दो दो सब्जेक्ट नहीं रखे, ताकि इधर का मशीन का भी कुछ पोर्शन रिवीजन करना हो या इसका रिवीजन करना हो तो सारे के सारी चीजें हो जाए। प्लस यहां पर मेजरमेंट और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अगेन बहुत छोटा होता है इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में, तो मेजरमेंट इनका हेवी सब्जेक्ट है, 90% टाइम मेजरमेंट को देना, और कम्युनिकेशन छोटा सा हिस्सा है वो खत्म कर सकते हो, क्योंकि मेजरमेंट भी पावर सिस्टम के कंपैरिजन में कोई बहुत बड़ा नहीं है, आराम से कर सकते हो आप, ठीक है, और आपका कोर सब्जेक्ट है। उसके बाद अगर बात करें अपन नवंबर की, नवंबर वाले मंथ में क्या करना है अपने को, इधर एनालॉग पढ़ना है, एनालॉग और फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। अब कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि सर इलेक्ट्रिकल वाले के सर एनालॉग पूरा पढ़े क्या। देखिए एनालॉग में पूरा पढ़ोगे तो बेहतर रहेगा, प्लस बट टाइम अगर अपने पास कम रहे तो डायोड, बीजेटी और ओपेम, और बीजेटी मॉसफेट के थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से बाइसिंग वाइसिंग देख ली है ना, बट डायोड और ओपेम, डायोड ओपेम ये सबसे ज्यादा पढ़ना है अपने को। उसके बाद टाइम मिले तो बीजेटी, टाइम मिले तो मॉसफेट, इस तरीके का सीक्वेंस रख सकते हो। डिपेंड करेगा कि प्रिपरेशन यहां पहुंचते टाइम पे क्या स्टेट में है ना, किस स्टेट में आपकी प्रिपरेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम फैसला लेंगे। क्योंकि थोड़ा सा एनालॉग का वेरिएशन आ जाएगा ना, डायोड्स की थोड़ी सी चीजें समझ में आ जाएगी, तो हमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने में काफी हेल्प रहेगी, काफी हेल्प रहेगी। तो देखो मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यहां भी रखा है और यहां भी रखा है, तो आप मान के चलो कि 10-15 दिन आप यहां पे ये पढ़ोगे, 10-15 दिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इधर, और बाकी का टाइम थोड़ा बहुत यहां पर भी ले लोगे, यहां पर भी थोड़ा सा टाइम ले लोगे। तो यहां पर एनालॉग में छोटी छोटी चीजें, मतलब मैंने आपको बता भी दिया, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत, अगर पूरा नहीं खत्म कर सको तो मत करना। उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़िया तरीके से चालू करना, समझ अच्छी पड़ेगी। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद इधर अगर ईसी ब्रांच की बात करें तो ये ईएमएफटी चालू कर देना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, एक ही सब्जेक्ट रखा है, पूरे महीने में बढ़िया तरीके से कवर करोगे। और इनको सेंसर्स, ये सब के अपने अपने प्राइम सब्जेक्ट से, कोर सब्जेक्ट से, इनको बढ़िया टाइम देके फिनिश करना है आपको। उसके बाद बात करें अपन दिसंबर में। अब देखो यहां से नवंबर और दिसंबर में देखिए रिवीजन करते करते बहुत टाइम हो जाएगा। देखो ये वाला जो अपन ने जुलाई, नेटवर्क, कंट्रोल सिग्नल, इनका रिवीजन बहुत मल्टीपल टाइम चल रहा है। तो अब अपन क्या करेंगे, रिवीजन को रोककर उस रिवीजन वाले टाइम में अपने जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं ना, जिसमें 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, इस तरीके के जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे अपन, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो 20, 30, 40 मिनट की जो टेस्ट सीरीज लगेगी, चाहे एस अकेडमी, मेडिजी, दोनों में से कोई सी भी ज्वाइन कर सकते हो, तो उसमें जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है उनका देते रहेंगे, जो रिवीजन वाला टाइम था ना उसमें टेस्ट दे देंगे। चलो बढ़िया तरीके से। तो यहां पर नवंबर दिसंबर में जितने भी सब्जेक्ट वाइज हमारे हो चुके हैं उनकी टेस्टिंग चल रही है, प्लस उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। साथ में हमारा दिसंबर वाले मंथ में देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़िया तरीके से थोड़ा सा टाइम और ले लेना, प्लस मेजरमेंट और ईएमएफटी को अपन पूरा पूरा नहीं पढ़ेंगे,
अगर टाइम हुआ तो पूरा पढ़ेंगे, अदरवाइज मेजरमेंट में छोटी छोटी चीजें ओवरव्यू कर लेंगे, है ना। पीएमएमसी मीटर, मूविंग आयरन क्या प्रिंसिपल पे एरर क्या होता है, सिंपल सिंपल चीजें, क्योंकि बहुत वेटेज नहीं होता है, बहुत वेटेज इसका नहीं होता है। प्लस ईएमएफटी में भी इलेक्ट्रोस्टैट मैग्नेटिज्म का जो बेसिक है वो देख लेंगे, उसके बाद मैक्सवेल इक्वेशन थोड़ी बहुत देख लेंगे, है ना। तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो बहुत डिटेल वर्जन में इसको नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल क्रैश कोर्स जैसा पढ़ेंगे इसको। क्लियर है, क्योंकि इनका वेटेज भी कम है, इनका वेटेज भी कम है। उसके बाद बात करें अपना कम्युनिकेशन, इधर क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन किसका, ईसी ब्रांच का। और उसके बाद देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या है, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट बहुत है, तो यहां पर कोई चाहे तो सेंसर अगर थोड़ा जल्दी खत्म कर ले तो इलेक्ट्रिकल मशीन यहां भी स्टार्ट कर सकता है। अब इलेक्ट्रिकल मशीन में इनको पूरा नहीं पढ़ना, सिंगल फेस ट्रांसफार्मर और थ्री फेस इंडक्शन मशीन, यही दो टॉपिक पढ़ना है। एक एक क्वेश्चन दोनों से आता है, बढ़िया तरीके से यहां से करके जाइएगा इसको। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, उसको भी थोड़ा सा ओवरव्यू टाइप कर सकते हो, ठीक है। और फिर माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर हमारे यहाँ पीयूष सर ने पढ़ाया है जबरदस्त, 46 लेक्चर में पूरा माइक्रो प्रोसेसर 2x पे सुनोगे तो 12-13 घंटे के अंदर पूरा का पूरा माइक्रो प्रोसेसर आप फिनिश कर सकते हो, पूरा का पूरा फिनिश कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि बिल्कुल ये पूरे महीने में हमें मशीन के लिए ज्यादातर टाइम देना है, 15 दिन मशीन के लिए, 5 दिन इसके लिए, 5 दिन इसके लिए, है ना। 20-25 दिन के अंदर पूरा का पूरा हम लोग इसको समेट देंगे। क्लियर है, तो इस तरीके से दिसंबर में ये करना है। अच्छा, नवंबर दिसंबर में क्या हुआ, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी धीरे धीरे चल रहे हैं, प्लस साथ में रिवीजन भी चल रहा है। तो रिवीजन ऐसा नहीं कि अलग से हम पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद फिर सब्जेक्ट उठाएंगे, तब तक तो भूल चुके रहोगे। इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, साथ साथ में रिवीजन चला रहे हैं। अब बचा आखिरी महीना, आखिरी महीना कौन सा, जनवरी वाला। जनवरी वाले महीने में हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। हो सकता है दिसंबर आते आते मेजरमेंट, ये कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ चीजें नहीं भी पढ़ी हो, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। जनवरी वाले मंथ में हम फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे प्रतिदिन, शुरू के 15 दिन प्रतिदिन, आखिरी के 15 दिन अल्टरनेट डेज में। और फरवरी फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में हमारा क्या रहेगा, एग्जाम रहेगा। अगर 14-15 फरवरी तक एग्जाम हुआ तो 10-15 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। किस्मत अच्छी नहीं रही और आपका 2 फरवरी या 7 फरवरी के आसपास ही कोई एग्जाम रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से पूरा प्लान आज से भी आप रेडी करोगे। अब आप मुझे प्रैक्टिकली बताओ, मुझे एक प्रैक्टिकली बताओ कि भाई अगर इस जुलाई से भी लेट कर दिया आपने, अगस्त से भी कर दिया प्रिपरेशन तैयार चालू, तो बताओ मुझे कहीं सब्जेक्ट कैसे होगा, हो ही नहीं सकता है। जुलाई के बाद अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। अभी देखो जुलाई से भी करने में हमें बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, बट एटलीस्ट अगर हम 80% 90% सिलेबस भी कंप्लीट कर पाए गेट जैसे एग्जाम में, और हमने 60% परफॉर्म कर दिया, देखिए हमें नंबर कितना लाना है यार। आप देखो बहुत बहुत इस तरीके से आपको 100 में से ये मान के चलो कि 60 मार्क्स अगर आ गए और पेपर ठीक बना तो बहुत अच्छा रैंक आ जाता है, बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा। कभी कभी तो 55 पे भी अच्छा रैंक आ जाता है 100 में से। और इतना नंबर लाने के लिए 55 60 65% लाने के लिए हमें तकरीबन तकरीबन 45 46 48 क्वेश्चंस करेक्ट करना होता है। 45 को भी पकड़ ले अपन तो तकरीबन तकरीबन आउट ऑफ 65 क्वेश्चन हमें 45 क्वेश्चन मतलब 20 क्वेश्चन छोड़ भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप समझे कि चीजें कैसे करना, जो भी करें परफेक्शन के साथ करें। परफेक्शन का मतलब ये नहीं कि मल्टीपल सोर्सेस कर ले। अब देखो एक चीज और आती है, मैं तो ये प्लानिंग किसी भी इंस्टीट्यूट से आप तैयारी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी करो, जी सेंट्रिक से करो, किसी और से करो, फॉलो करो ये चीज। बस क्या होता है कभी कभी कुछ इंस्टीट्यूट में किसी सब्जेक्ट का लेंथ बहुत बड़ा है तो आप लेंथ वाइज तो चीजें कवर नहीं कर पाओगे। ये जो मैंने प्लान बनाया है, जो मुझे लगता है कि इस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट इतनी ही होनी चाहिए, इतनी ही उसके हिसाब से ये, तो जी सेंट्रिक से अगर आप पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली कंफर्टेबली करोगे, क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स उतने ही कवर कराएं जितनी एग्जाम की डिमांड है, जितनी एग्जाम की डिमांड है उससे ज्यादा की नहीं करवाया है। नेटवर्क को जितना लगना चाहिए, सिग्नल को जितना लगना चाहिए, इसलिए कॉम्पैक्ट बनाए। 30 मिनट्स के लेक्चर बनाए, 2 ढाई 3 घंटे के लेक्चर है ही नहीं, 30 मिनट्स पर लेक्चर बनाया बढ़िया तरीके से, फुल रिकॉर्डेड, इसलिए प्योर रिकॉर्डेड है। एक एक सब्जेक्ट तैयार करने में 8-8 महीना लगा है ताकि वो रिफाइंड चीज आए। क्योंकि लाइव के रिकॉर्डिंग में क्या होता है, बकवास चल रही है 1 घंटा तक, आप ना स्किप कर सकते हैं ना पढ़ सकते हो, तो पूरा करना ही पड़ेगा आपको, तो टाइम एंगेजिंग बहुत है। तो आप ये जरूर देखें कि सोर्सेस बहुत लेंथ वाले नहीं हो आपके, है ना। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप जे सेंट्रिक से ही पढ़ो, बट ये भाई सॉरी ये वाली तथ्यात्मक सही है तो है। तो आपको बहुत लेंथ वाले अगर कहीं एकेडमिक मिल रहा है तो वो नहीं लेना है आपको। साथ में आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि कॉम्पैक्ट रखे, अपन ये किताब भी लगा ले, वो भी लगा ले, वो भी लगा ले, नहीं भाई। कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई भी ज्वाइन करो, अच्छे से पढ़ाया है उन्होंने, हाँ लेंथ अलग होगा, ये होगा अलग बात है, बट अच्छे से ही पढ़ाया होगा। तो
उसका मतलब क्या है कि अपने को अलग मटेरियल यूज नहीं करना है, कम रिसोर्सेस को ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ना है, उसी से रिजल्ट आएगा। 10 अलग अलग कुएं नहीं खोदना है, एक कुएं को ही 10 बार खोदेंगे तो गहरा होते जाएगा और पानी मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो प्रिपरेशन भी लिमिटेड रिसोर्सेस, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, उसको मल्टीपल मल्टीपल टाइम पढ़ते रहेंगे तो काम हो जाना है। तो ये मैंने पूरा प्लान प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताया है। अब ये आपके ऊपर है भाई कि चलना है या नहीं चलना है। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ गुरु, हम एक रास्ता बता सकते हैं, एक तरीका बता सकते हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि 10-12 सालों में हमने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि 7 महीने में बढ़िया स्कोर ले आते हैं। बट होता क्या है इस एग्जाम में कि 1 महीना तैयारी करता है बच्चा, 15 दिन करता है, उसके बाद फिर सोचता है कि चलो एक स्ट्रेटेजी और लगा लूं, क्या ये कर लूं, क्या वो कर लूं। नहीं, आज जो आपने प्लान बना दिया, अपने प्लान पे स्टिक तो रहो। एक दिन और लगा दो प्लानिंग बनाने पे, बट प्लान एक बार बना लिया तो उस पे स्टिक रहो। फिर बार बार 15 दिन बाद फिर प्लान चेंज कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो, गाइडेंस रिलेटेड इशू हो, जी सेंटर के ऐप पे सारे सब्जेक्ट, ये इवन नेटवर्क कंट्रोल, डिजिटल सिग्नल, ये सब 500 रुपए के अंदर अवेलेबल है। 500 रुपए के अंदर, 520 रुपए नेटवर्क, तो 420 रुपए में अवेलेबल है। डिजिटल कंट्रोल सिग्नल, मैथ्स, एप्टीट्यूड, ये सब के सब हमने सपोर्ट कैटेगरी में रख रखे। इवन इंग्लिश भी बहुत अच्छे से पढ़वाया तानिया मैम से। उसके बाद आपके कोर सब्जेक्ट तो मैं ही मशीन पावर पढ़ाता हूँ, बाकी ब्रिज किशोर सर ने बढ़िया फैबुलस तरीके से पढ़ाया है। कम्युनिकेशन ईएमएफटी अनंत शेखर सर और साकेत सर, साकेत वर्मा सर आप जानते ही होंगे, उन्होंने भी कवर किया है बढ़िया तरीके से। माइक्रो प्रोसेसर पीयूष सर ने बढ़िया तरीके से कवर किया है। कंट्रोल सिस्टम मेजरमेंट एस के पाटीदार सर ने, मैथमेटिक्स राहुल सर एस के पाटीदार सर का अवेलेबल है बढ़िया तरीके से। बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी का पूल है। आप कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, आपको लगेगा यार अल्टीमेट तरीके से पढ़ा दिया है। ठीक है। बाकी तो एक बार पढ़ के देखो, डेमो लेक्चर देखो, उसके बाद ही चीजें हैं। ठीक है। बाकी और कोई भी क्वेरी हो तो जी सेंटर के ऐप डाउनलोड कर लो, और व्हाट्सएप नंबर है ही है मेरा। ठीक है, ये कंपनी का व्हाट्सएप नंबर है, बाकी मैं ही ज्यादातर हैंडल करता हूं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो एनी डे। ठीक है। चलिए, तो मेरी तरफ से मैंने काम कर दिया है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपकी तरफ से कि भाई ये जुलाई मंथ है, और कसम खा लो आज कि भाई हम आज से जो दिन यूटिलाइज करने लगेंगे ना, लगा लो पेज बना के अपने रूम में, और देखो कि 7 महीने बाद अगर एक रास्ते पे चल लिए तो क्या चमत्कार होता है। बस चलने की बारी होती है कंटिन्यूटी के साथ। आदमी सोचता है 2 कदम चलूं फिर पीछे मुड़ के देखूं, 2 कदम चलूं फिर पीछे मुड़ के देखूं, फिर प्लानिंग कर लूं, मोटिवेशन ले लूं। नहीं करना है। मोटिवेशन एक कड़वी दवाई है, जो कि बार बार लोगे तो आदत लग जाएगी और असर करना भी बंद कर देगी। इसलिए अंदर का मोटिवेशन जगाओ, और आपके जो इमोशंस है उनको एक्शन में शो योर इमोशंस इन योर एक्शंस। आपकी पढ़ाई जिस दिन अच्छी होगी, ऑटोमेटिक मोटिवेशन बना रहेगा, ऑटोमेटिक नींद अच्छी आएगी। ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच।